काइजू। हालांकि यह शब्द हमारी भाषा में मजाकिया शब्द लगे, लेकिन जापान के इस शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा विनाशकारी दैत्य जो पल भर में पूरे शहर का सफाया कर दे। जैसे कि गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर और कमेरा द गार्डियन ऑफ यूनिवर्स है। हालांकि ये दोनों काइजू कई दशकों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, लेकिन इनके बीच का मुकाबला कभी भी नहीं हुआ। लेकिन हम आज जानेंगे कि क्या होगा जब ये दो महाशक्तिशाली मॉन्स्टर आपस में टकराएंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों दानवों की कौन सी खूबियां उसे सबसे सुपीरियर बनाती है। कौन है मॉन्स्टर जगत का सच्चा किंग? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये बात है साल 1954 की, यानी उस वक्त की जब हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु धमाके के एक दशक भी नहीं बीते थे और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशांत महासागर के सामने परमाणु बम से भी बड़ी शक्ति हाइड्रोजन बम का परीक्षण करती है। लेकिन इस धमाके के बाद किस चीज की उत्पत्ति होने वाली थी, इस बात से पूरी मानव प्रजाति अभी भी अनभिज्ञ थी। क्या इस हाइड्रोजन बम के धमाके ने इंसानों ने खुद के लिए विनाश को जगाया था, या ये आगे चलकर पूरी जापान की रक्षा करने वाला था? हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव की वजह से तैयार हुआ शक्तिशाली मॉन्स्टर गॉडजिला की, जो 355 फीट ऊंचा और 90,000 टन भारी था। और ये गॉडजिला किसी कारणवश जापान को ही अपना घर समझ बैठा था। वैसे तो गॉडजिला की नीयत खराब नहीं थी, पर गॉडजिला के म्यूटेशन के दौरान ही उसके आसपास मौजूद सभी चीजें, चाहे पानी, पौधे, यहाँ तक कि लोग भी रेडियो एक्टिव के शिकार बनने लगते हैं। गॉडजिला की उपस्थिति पूरे शहर को बंजर भूमि की ओर ले जाने लगती है। पर गॉडजिला इसलिए नहीं जागा था कि उसे मानवों के लिए खतरा बनना था, बल्कि वो अपने उन सभी दुश्मनों को मारने के लिए जागा था जो इस धरती के लिए खतरा बन सके। इस गॉडजिला की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसने लाख टन वाले काइजर के दौरा को उठाकर फेंक दिया था। यह न सिर्फ अपने बाजुओं का इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि इसके पंजे और दांत भी दूसरे के लिए मौत बन सकती है। वहीं जब बात आती है इसके किक की, तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इसकी किक किस हद तक खतरनाक होती होगी। हैरान कर देने वाली इसकी कुछ क्षमताएं इसे यूं ही किंग ऑफ द मॉन्स्टर नहीं बनाती। ये चाहे तो अपने पूरे शरीर से शक्तिशाली न्यूक्लियर पल्स निकाल सकता है, या अपने सिग्नेचर अटैक यानी एटॉमिक ब्रीथ से लोहे को भी पिघला सकता है। वहीं बात जब इसके पावरफुल रेड हिट स्पाइरल रे की करें, तो इसके पावर से शायद ही कोई बच सकता है। इस गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी तो इस हद तक होती है जिसने अपने ही क्लोन यानी स्पेस गॉडजिला के पावरफुल अटैक कोरोना बीम को भी झेलकर अपने जगह खड़ा रहा। ये एक जगह स्थित रहकर खुद के सेल स्ट्रक्चर को रीजनरेट कर सकता है, और जो बिजली इंसानों के लिए मौत बनती है, वो इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को और भी इनहेंस कर देती है। यहाँ तक कि पावरफुल बनने के लिए यह आसमान से गिरती बिजली को भी खुद की तरफ आकर्षित कर सकता है, और खुद को इतना शक्तिशाली बनाने के साथ साथ खुद के शरीर को किसी मैग्नेट की तरह लोहे को अट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि पूरी तरह से चार्ज होने के बाद अपने एटॉमिक ब्रेथ के सहारे ये काफी ऊंचाइयों तक उड़ भी सकता है। इस गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी तो इस हद तक होती है जिसका मुकाबला लेजेंडरी गॉडजिला भी न कर सके, क्योंकि यह ज्वालामुखी से भी खुद को बचा चुका है, ब्लैक होल के सहारे यह निकल चुका है, और खुद पर गिरे उल्का पिंड से भी ये नहीं मरा है। हालांकि इतने शक्तियों के बावजूद भी इसकी भी कुछ कमजोरी है, जैसे कि इसे सेल को रीजनरेट करने में काफी अच्छा खासा समय लगता है। यहाँ तक कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कॉन्ग इसे हरा चुका है, पर इन कमजोरियों के बाद भी ये हार नहीं मानता। भले ही ये मारा ही क्यों न जाए, ये कभी भी पीछे नहीं हटता। इसलिए तो इसे कहते हैं किंग ऑफ द मॉन्स्टर। अब बात करते हैं साल 1965 की, एक ऐसे दौर की जब पूरा विश्व स्पेस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में थे। वहीं जापान की एक फिल्म कंपनी टोहो के फिल्म गॉडजिला से कम्पीट करने के लिए एक नए मॉन्स्टर वाले फिल्म का निर्माण करता है। मूवी में दिखाया जाता है कि कई सदियों पहले एटलांटिस के रहने वाले प्राचीन सभ्यता इतनी तरक्की कर लेते हैं कि वो जीवों को भी बना सकते हैं, और खुद को भगवान सोचते हुए एटलांटिस एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वे कोई छोटा मोटा सुरक्षित सा जीव बनाने के बजाय एक विशालकाय उड़ने तथा लेजर बीम से हमला करने वाले मौत के पक्षी का निर्माण कर बैठते हैं, और जिसे अब कंट्रोल कर पाना भी एटलांटिस के बस का नहीं होता। इसलिए इस गलती से बचने के लिए
वो एक और खतरनाक जीव का निर्माण कर बैठते हैं। हम बात कर रहे हैं गमेरा, या आप जिसे गैमरा या गार्डियन ऑफ द यूनिवर्स कह लो। टर्टल की तरह दिखने वाला गमेरा कोई सामान्य सा कछुआ न होकर एक उड़ने तथा आग उगलने वाला मॉन्स्टर है। आकार में 260 फीट लंबा और 10,000 टन भारी होने के बावजूद भी ये काफी अजाइल सा मॉन्स्टर होता है। इसके पास भी हथियार की कोई कमी नहीं है। इसके पास 2 बड़े टस्क, 2 बड़े एल्बो से निकले कांटे, मुंह से निकलने वाली आग जो इतनी पावरफुल होती है जो पानी को भी जलाकर रख सकती है। गमेरा की आग को कोई सामान्य सा आग नहीं बताया जाता है, बल्कि इसकी अग्नि में प्लाज्मा की तरह 36 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा गर्मी होती है। इसके आग से धरती पर मौजूद हर एक वस्तु का नष्ट होना तय है। साथ ही यह आसपास मौजूद आग को निगलकर खुद को हील करने के साथ साथ और भी शक्तिशाली बना सकता है। सामान्य टर्टल की तरह ये खुद के प्रोटेक्शन के लिए खुद को अपने सेल के अंदर छिपा लेता है और बाकी कछुओं से अलग आसमान में ये उड़ सकता है और उड़ते उड़ते भी तबाही मचाकर रख सकता है। गमेरा की उड़ने की रफ्तार 3 माख तक बताई जाती है। यह अंतरिक्ष में भी खुद को सरवाइव करवा सकता है। इसने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को सहा है और इस पर होने वाले कई लेजर हमले बेकार हो चुके हैं। और ये इतना अक्लमंद है जिसने अपनी बुद्धि से एलियन स्पेसशिप को भी ठीक किया है। गमेरा की सबसे पावरफुल अटैक है इसका अल्टीमेट प्लाज्मा, जो ये चाहे तो इसे अपने पेट से भी निकाल सकता है और पूरे शहर को पल भर में नष्ट कर सकता है। पर इतने शक्तियों के बावजूद भी इसमें भी कुछ खामियां हैं, जैसे कि बच्चों को देखकर ये रुक जाता है। खैर, इसे काउंट न भी किया जाए तो इसके कवच को छोड़कर इसके बाकी अंगों को काफी आसानी से भेदा जा सकता है। हालांकि वक्त रहते ये सेल के अंदर छिप जाता है तो कोई बात नहीं, वरना इसकी बॉडी पार्ट्स इसको काफी कमजोर बनाती है। यानी सभी बातों की तरफ ध्यान दिया जाए तो आकार के मामले में ही गॉडजिला सिर्फ गमेरा से आगे नहीं है, बल्कि बात चाहे ड्यूरेबिलिटी की हो या फायर पावर की, गॉडजिला गमेरा से काफी आगे है। एक और जहां गमेरा ने न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन को भी सहा है, वहीं गॉडजिला के लिए ये बॉम्ब किसी नाश्ते के समान है। एक और जहां गमेरा स्पेस में जी सकता है, वहीं गॉडजिला ने ब्लैक होल को भी चकमा दिया है। एक और जहां गमेरा का पावरफुल अटैक है अल्टीमेट प्लाज्मा अटैक, जो कि शक्तिशाली आग है, वहीं गॉडजिला की बीम तो रेडियो एक्टिव की बौछार है, जिसके आगे गमेरा भी टिक नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में जब भी दोनों की लड़ाई होती है तो जीत गॉडजिला की ही होगी। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।